सब्जी के बाग में खड़ा है और वो वहां पर प्रभु से इनकाउंटर करता है, प्रभु को देखता है, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने जाकर अपनी घुटने टेकता है और बोलता है कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा, सुनो मेरी बात अच्छी ध्यान सुनो। आप अगर प्रभु में एक होते हो तो आप प्रभु से इनकाउंटर कर सकते हो, परमेश्वर से। जब यीशु मसीह और परमेश्वर एक है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने परमेश्वर से इनकाउंटर कर लिया शरीर में आने के बाद, तो आप भी शरीर में आने के बाद परमेश्वर से इनकाउंटर कर सकते हो। लेकिन उससे इनकाउंटर करने के लिए पहले आपके अंदर वो गंभीरता होनी चाहिए परमेश्वर को लेकर। यीशु के अंदर गंभीरता मतलब अपने सब चीजों को एक कोने में रखकर प्रभु के लिए तैयार होना, प्रभु के लिए कार्य करना। उसने अपने सब चीजों को एक साइड में रखा और वो सिर्फ लोगों के लिए जीता। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह का सब्जी के बाद में था, वहां पर उसने घुटने टेके, टेकने के बाद उसने प्रभु को देखा और प्रभु से कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। सुनो, अगर मान लो आपको कोई अच्छी चीज दी जाए, कोई व्यक्ति आपको कोई अच्छी चीज देगा, तो कितने लोग हैं जो उससे ना करेंगे? कोई ना नहीं करेगा, सब लोग उसे देंगे। यदि कोई आपको कोई गलत चीज, कोई खराब चीज दे, तो कितने लोग हैं जो उसे ले लेंगे? कोई भी नहीं लेगा। तो इससे एक बात साबित होती है कि यीशु मसीह को जो मिल रहा था, जो कटोरा उसके पास था, वो ठीक नहीं था, सही नहीं था। जिस कटोरे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कटोरा है आपके जीवन के कार्यों का कटोरा है, आपके जीवन के कामों का कटोरा। हालेलुया। अब उस कटोरे के अंदर एक मनुष्य के जीवन के काम है। यीशु मसीह कह रहा है कि प्रभु हो सके तो कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले, हो सके तो कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले। अब ये समझते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले। हटाने के लिए बोला तो वो कटोरे के अंदर जो चीजें वो सही नहीं है, और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के काम को चेक करते हैं। हम यीशु मसीह के कामों को चेक करेंगे, क्या वो जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके अगर वो प्रार्थना करें कि ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले, तो इसका मतलब है कि उसे काम गलत होना चाहिए, है ना? क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जो तू बोता है वो तू काटता है। अगर तू सही कार्य करेगा तो तेरे जीवन में सही होगा, अगर तू गलत करेगा तो तेरे जीवन में गलत होगा। अब यीशु वचन ये कह रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना करे प्रभु हो सके तो कटोरा हटा दे, यानी वो चीज समस्या वाली है, वो चीज गलत है। अब यीशु उसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कटोरा यीशु के पास आया कैसे? या तो नेचुरली आ सकता है कि उसके काम गलत होने तो वो कटोरा उसके पास है, या फिर कोई दूसरा तरीका। अब पहले उसके काम चेक कर रहे हैं, ठीक है? जब हमने उसके काम चेक किए, पिछले संडे हो चुका है, मैं रिपीट कर रहा हूँ जस्ट इसलिए। जब हमने उसके काम चेक करे, तो जब वो पिलातुस के पास था, जब उसका न्याय हो रहा था, तो पिलातुस क्या बोलता है? पिलातुस बोलता है कि मैं इसके अंदर कुछ भी दोष नहीं पाता, मैं इसके अंदर कुछ भी दोष नहीं पाता, मैं इसे छोड़ने पर हूं। उन्होंने बोला कि नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। उन्होंने बोला इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो फिर पिलातुस फिर सोच में पड़ गया, बोलते मैं इस निर्दोष के खून को अपने ऊपर क्यों लूं? फिर वो बोलता है कि क्या मैं बरअब्बा को तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बरअब्बा एक डाकू था जो जेल में बंद था, बरअब्बा एक डाकू था जो जेल में बंद था। फसह का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जब जेल में से एक डाकू को छोड़ा जाता है। तो अब पिलातुस बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा जो पर्व आ रहा है उसमें एक चीज होती है कि मैं एक कैदी को छोड़ दूं, तो मैं यीशु को तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। वो बोलते नहीं, हमारे लिए जो सबसे खतरनाक डाकू है उसे छोड़ दे, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा, यीशु को क्रूस पे।
अब पिलातुस क्या बोलता है? पिलातुस देखता है कि यार ये तो लोग मान नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा दंगा कर रहे हैं, और अगर मैं इनके विरोध में जाऊंगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो क्या बोलता है, ठीक है तुम कहते हो तो मैं कर रहा हूं, मैं अपने हाथों को धोता हूं कि मैं इस निर्दोष के खून में सहभागी नहीं हूं। क्या बोलता है कि मैं इस निर्दोष के खून में सहभागी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पिलातुस को एक चीज ध्यान थी कि वचन कहता है कि जो तू बोलता है वो तू काटता है। तो अगर वो उसके खून में सहभागी होता, अगर वो उसके खून में सहभागी होता तो वो काटता भी नहीं। उसने क्या बोला, ये निर्दोष है, मैं इसके खून में सहभागी नहीं होता, तो मैं अपने हाथों को धोता हूं। अब वो लोग जितने भी खड़े थे वहां पर, तो क्या कहते हैं, इसका खून हम पर और हमारे संतानों पर पड़े। ओके, ध्यान सुनो। अब यीशु मसीह का जो ब्लड है, यीशु का जो खून है, वो उन लोगों पर जिन्होंने यीशु को सलीब पर चढ़ाया उन पर और उनकी संतानों पर गया। जो लोग उसको बलि चढ़ाने के लिए बोल रहे थे वो कौन थे? कौन लोग थे? जो व्यवस्था को मानते थे। यानी वो कौन लोग हुए जो व्यवस्था को मानते हैं? उनके पुत्र कौन हुए जो व्यवस्था को मानेंगे? जो व्यवस्था को मानेंगे। हम किसे मानते हैं? यीशु में आने से पहले हम लोग क्या मानते थे? व्यवस्था क्या है? वचन, बाइबल। व्यवस्था क्या है? आज्ञाएं। व्यवस्था क्या है? चोरी ना करना, पाप ना करना। क्या करते हैं हम लोग? मानते हैं नहीं मानते? है ना? हमें ये सिखाया जाता है हमारे बाप दादों के द्वारा। व्यवस्था को मानने वाले कहते हैं कि इसका खून, यीशु का खून मुझ पर और मेरी संतानों के ऊपर पड़े। यीशु मसीह के खून को जितने भी लोग बोल रहे थे यीशु के सलीब के बारे में, उन पर उनकी संतानों पे डाल दिया गया। ठीक है? अब यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहा है वहां पे शुरू में कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा दे। अब यीशु ने जब हमने काम देखे तो वो ये बताते हैं कि यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह, कोई भी दोष नहीं था। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उस पर कोई दोष नहीं था। क्योंकि पिलातुस तो ये नहीं बोलता कि मैं इस निर्दोष के खून से अपने हाथ धोता हूं, कि मैं इसमें सहभागी नहीं हूं। वो ये नहीं बोलता, लेकिन उसने ये बोला कि वो निर्दोष था। एक हाकिम बोल रहा है इस चीज को। ठीक है? तो वो निर्दोष होने के बावजूद भी उस कटोरे को लिए हुए है जिसके अंदर क्या है? मृत्यु। जिसके अंदर क्या है? मृत्यु। अब उस कटोरे के अंदर मृत्यु है, यानी उसमें जो काम है वो कैसे है? बुरे। क्यों? क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है कि जो तू बोता है वो तू काटता है। यीशु मसीह काट हो रहा है जो उसने बोया नहीं है, यानी वो किसी ने बोया है, वो किसी ने बोया है। ठीक है? अब यीशु मसीह काट हो रहा है जो उसने बोया नहीं है। और कुछ लोग, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने तो बोया है, लेकिन यीशु मसीह ने जो बोया है वो कोई काटेगा भी। जब यीशु मसीह किसी का कटोरा ले रहा है, अगर मान लो, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर दो गिलास पड़े हुए पानी के और दो बंदे हैं सामने, मैं बोलता हूँ ये वाला गिलास भाई राकेश का, ये वाला गिलास भाई प्रमोद का। अब राकेश भैया ने भाग भाग के आके ये वाला प्रमोद वाला गिलास ले लिया, तो जो दूसरा गिलास पड़ा वो कौन लेगा? ठीक है? अब यहाँ पे कटोरों की बात हो रही है। यहाँ पे एक कटोरा है जो यीशु मसीह ने दिया, किसका? पाप का, गुनाहों का, मृत्यु। क्योंकि वचन के अंदर बताया गया पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। यदि आप पाप करते हो, अगर आप पाप में हो तो आपकी मृत्यु जरूरी है। मृत्यु का मतलब क्या है? सुनो, परमेश्वर का वचन बताते हैं कि लहू के अंदर जीवन है।
किसमें? लहू के अंदर जीवन है। जीवन का विपरीत क्या होता है? मृत्यु। समझ आ रहा है किसी को? Yes. समझ आ रहा है किसी को? जीवन का उल्टा क्या है? मृत्यु। ठीक है, तो यानी मृत्यु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लहू बहाना पड़ेगा। यीशु ने क्या किया? पहले यीशु को मार, सुनो, मृत्यु उसको नॉर्मल भी दे सकते थे, लेकिन यीशु को मृत्यु देने से पहले उसका ब्लड शेड किया गया। उसको जो कोड़े दिए गए, उसको जो चीजें उसके ऊपर, सर के ऊपर कांटा का ताज डाला गया, जो उसे ताड़ना दी गई, उसे जो उसका क्रूस उठाकर चलवाया गया काफी सारा, वो किस लिए किया गया? ताकि उसका ब्लड शेड, उसका ब्लड बहाया जाए। क्यों? सुनो, जब एक व्यक्ति के अंदर ब्लड खत्म हो जाता है ना, तो ब्लड के अंदर एक और सेगमेंट होता है, आपकी हड्डियों के अंदर पानी होता है। ठीक है, जब ब्लड खत्म हो जाता है ना, तो हड्डियों से वो पानी भी निकलने लग जाता है। तब यीशु मसीह जब अपनी आखिरी स्टेज पे था, जब शरीर के ऊपर चढ़ चुका था और जब उसकी पसली में भाला मारा गया, तो पानी और लहू दोनों निकला, क्योंकि लहू खत्म हो चुका था और पानी जो बचा था वो भी खत्म हो गया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पूरे ब्लड को शेड किया। क्यों? क्योंकि अब कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति मरता है, उसका कितना खून निकलता है? कई लोगों में निकलता है, कई लोगों में नहीं निकलता, लेकिन यीशु मसीह का एक एक कतरा, तभी तो गीत है, कतरा कतरा लहू बहाया है। क्यों? बिकॉज ब्लड, उसका एक एक बूंद ब्लड हम लोगों के लिए, पूरी इंसान जाति के लिए बहाया है। और उसको बिलीव करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा आप लोग अपने पापों, अपने उस कटोरे को बदल लेते हो। यीशु जो उस पर विश्वास करता है, उसका कटोरा यीशु मसीह लेकर वहां पर सलीब पर चढ़ चुका है। जो यीशु पर विश्वास करता है, उसका कटोरा लेकर यीशु मसीह सलीब पर चढ़ चुका है। और अब वो जो यीशु को कटोरा रखा हुआ है, वो उस व्यक्ति की बारी है उसे लेने की। हालेलुया। अब उस व्यक्ति की बारी है उस कटोरे को लेने की। आमीन। वचन निकालो, रोमियो 2 वचन 5 से वचन नंबर 11। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ पे चीज लिखी हुई है कि हर एक मनुष्य का एक न्याय होगा, जो भला करता है उसके बाद भला, जो बुरा करता है उसके बाद बुरा। जो हमने पढ़ा भी है ना, कि जो बोलता है वो काटता है, यही किया। लेकिन यीशु के साथ उल्टा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जो कप वेकेट किया है, जो यीशु ने जो कप वेकेट किया है, जो खाली किया, जो कप जो पड़ा हुआ है, वो कप पे कोई ना कोई तो अपने आप को, अपने अधिकार को जमाएगा। वो वही व्यक्ति जमाएगा जो यीशु के कारण, जो यीशु, तभी तो लिखा हुआ है कि धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। क्यों यीशु के कारण लोग सताए जाते हैं? क्यों जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हो तो आपको बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ ये मानने लगे यीशु मसीह, ये अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है, ये बड़ी प्रार्थना करता है, इसको हर चीज से पहले चर्च जाना होता है। क्यों? क्यों बोलते हैं?
क्योंकि आपने उससे उस बड़ी मृत्यु को टाल दिया अपने ऊपर से, जो आपके पापों के कारण आपके ऊपर आई। तो अब शैतान के पास कुछ बचा नहीं कि वो आपका विरोध करे, तो वो आपको एक छोटी सी बात के अंदर विरोध करता है, ये अपने आप को मसीह समझ लिया। इससे क्या बोलेगा? अब आपको ये बुरा क्यों लग जाता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि असल में यीशु ने कर क्या दिया आपके लिए। अगर मान लो आप एक कार्य करते हो और उस कार्य के बाद आपको आगे जाकर लाखों रुपए मिलने वाले हैं, एक कार्य करने के बाद आपको लाखों रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन वो कार्य देखकर आपके पड़ोसी बोल रहे कि यार ये कार्य कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा, ये बेकार है, ये वो है। आप किसे देख रहे हो? उस कार्य को, लेकिन वो किसे देख रहा है? सॉरी, आप किसे देख रहे हो? उस लक्ष्य को जो आप प्राप्त करने वाले हो, लेकिन वो किसे देख रहा है? उस कार्य को। ठीक है, आपके उसको देखने के कारण जब आप उसकी ओर बढ़ते हो तो आपके विरोध, आपका छोटे छोटे, यार ये क्या कर रहा है तू, 5 बजे जाकर, छोटे छोटे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो काम कुछ आपकी छोटी छोटी चीजें कि आप उसके लिए सैक्रिफाइस करो चीजें। मान लो कि आपको एक व्यक्ति बोलता है कि तुझे रोज सुबह 5 बजे जाना है और 5 से 6 ये काम करना है सुबह, आप 8 बजे उठने वाले व्यक्ति, और लेकिन आपको बोला कि 5 से 6 तुम्हें ये काम करना है और आप वो करने लगे। आपका एक घनिष्ठ मित्र, आपका एक दोस्त जो आपके साथ रोज घूमने जाता है, जो आपका बहुत प्रेमी है, प्यारा है, वो आपको बोलता है पागल हो गया क्या 5 बजे, वो क्यों उठ रहा है 5 बजे? 5 बजे क्यों कौन प्रार्थना करता है? ऐसे कौन, इतना क्या हो गया उसको? क्या हो सकता दिख रहा है उसे 5 से 6 के काम करता नहीं दिख रहा? 1 घंटा जा रहा है तो 1 घंटा दोपहर में चला जाए, 1 घंटा शाम को चला जाए, कोई और टाइम ले ले। 5 से 6 क्यों अपनी नींद खराब कर रहा है? हम रात को घूम नहीं पाते, वो आपको एक्सक्यूजेस दे रहा है उस चीज के बारे में, लेकिन आपको पता है कि मुझे किसी ने कमिटमेंट करी है कि मैं एक चीज प्राप्त करने वाला हूं आगे चलकर, तो आप उसको देखकर वो कार्य कर रहे हो। वैसे यीशु ने एक कमिटमेंट करी है आपको, यदि तू मेरे साथ सहभागी होता है, यदि तू मेरे साथ सहभागी होता है, तो मैं तेरे कटोरे को लेकर तो सलीब पर चढ़ गया, लेकिन तू मेरा कटोरा लेने पड़ेगा। अब वो क्या मिलता है? अच्छा, चर्च में, यहाँ पे चर्च का जो चीजें हम करते हैं, जो चीज गुनाहों के बारे में आपको बताते हैं, जो गलतियों के बारे में बताते हैं, वो लगभग सब लोगों को पता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे अलग कैसे है? क्योंकि यीशु मसीह सैक्रिफाइस कर चुका है। पाप के कटोरे को हटाने के लिए आपके ऊपर से, पाप की मजदूरी मौत है, किसी को मरना जरूरी है। यीशु मसीह मरा तो वो कटोरा हटा, यहां पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र होते हैं वो उससे ज्यादा आगे गहरे में जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, यीशु मसीह हमारे कटोरे को लेकर मर गया, लेकिन जो यीशु का कटोरा है, क्या वो कटोरा हम ले सकते हैं? जो वो कटोरा ले लेता है, और फिर यीशु मसीह के वो जो कार्य उसने तो क्या लिखा हुआ है कि जो बोता है वो काटता है। हाँ? तो जो अच्छा बोएगा वो अच्छा काटेगा भी, तो वो जो यीशु ने बोया है वो कटनी भी काटेगा। लेकिन हम इतनी आगे नहीं जाते। हमें लगता है कि मसीहत के अंदर हमें सिर्फ दिक्कत, समस्या, मुसीबतों में ही रहना है। मसीहत में शायद ऐसे ही रहना होता नहीं। शायद आप लोगों ने मसीहत को समझा नहीं, शायद आपको मसीहत जीनी नहीं आती, शायद आप मसीहत में इतने सीरियस नहीं हो कि आप उससे गहरे में जाओ और देखो कि हाँ भी अगर कोई मेरा कटोरा कोई ले रहा है तो किसी और का कटोरा भी खाली हुआ है, तो शायद मैं उसको क्लीन कर सकूं कि ये मेरा है प्रभु। स्वर्ग में तू मेरा न्याय इस कटोरे से करेगा, मैं मान गया, और मैं स्वर्ग में जाऊंगा न्याय के दिन पर, तू मेरा न्याय करेगा इस कटोरे से। लेकिन ये वचन जो लिखा हुआ, जो बोता है वो काटता है, ये पृथ्वी के लिए है,
तो आप उस पृथ्वी पर भी काटोगे, लेकिन आपको काटना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप सीरियस नहीं उस चीज को ले रहे, आप सीरियस नहीं हो। आपको सालों साल हो जाते प्रभु में, और आप बैप्टिज्म की कगार पर नहीं जाते हो। आप लोग कोई नहीं मानते रहते हैं ऐसे यीशु मसीह क्या दिक्कत है? यीशु मसीह को मानने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मान तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उस कगार पर नहीं जाते, बैप्टिज्म की कगार पर नहीं जाते। सुनो, यीशु मसीह के साथ सहभागी होना, प्रभु की मेज में सहभागी होना, आपको उसके साथ सहभागी करता है। चलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 समझ आ रहा है आपको? वचन 23 से वचन 25। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पूछी और मैंने तुम्हें भी बता दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पैर मंगवाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियानी के पीछे टुकड़ा भी लिया और कहा, यह टुकड़ा मेरे प्रभु में नई भाषा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो यीशु ने आपका वो कटोरा उठा लिया, आपके पापों का कटोरा उठा लिया, वो सलीब पर चढ़ गया, अब जो उसका कटोरा वेकेंट है, उसके बारे में वो कह रहा है। जब यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था तो उसने बोला, अपने चेलों के साथ बैठा और बोला कि रोटी तोड़ी और बोला, ये मेरी देह है जो तुम्हारे पापों के लिए दी जाती है, जब कभी खाओ तो मेरे स्मरण में ऐसा करो। उसके बाद उसने कटोरा लिया और बोला, ये मेरे लहू है जो मैं तुम्हारे लिए बहाता हूं, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में ऐसा करो। यीशु मसीह अपनी देह को बैठकर मेज पर बोल रहे हैं कि मैं अपनी देह तुम्हारे लिए देता हूं, मैं अपना कटोरा तुम्हें देता हूं। वो अपना कटोरा आपको दे रहा है, लेकिन हम लेने वाले नहीं होते, हम उसका कटोरा नहीं लेते। हमें लगता कोई बात नहीं, ठीक है, यीशु भी मान लेते हैं, ठीक है, मानता रहता हूं, बपतिस्म भी लेंगे, बपतिस्मे तक नहीं जाते। प्रार्थना भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चर्च आएंगे रेगुलर, सब कुछ ठीक है, बपतिस्म में क्यों जाए? सुनो, बपतिस्मा आपके लिए वो मेज से जाता है जहां यीशु मसीह बैठता है और बोलता है कि ये मेरा कटोरा, ये आपका विश्वास करना, आपका विश्वास करना यीशु मसीह को आपका कटोरा दे देता है, लेकिन यीशु पर आपका विश्वास करना और उसकी मेज में सहभागी होना, उसके कटोरे को आपकी ओर बढ़ाता है और आप उसके कटोरे को उससे ले सकते हो। समझ रहे हो? आप जब उस पर विश्वास कर रहे हो, आप जब उस पर विश्वास कर रहे हो, तो यीशु मसीह आपके कटोरे को लेता है। लेकिन जब आप उसके साथ मेज में बैठे हुए हो, जब आप उसके साथ एक टेबल होते हो, तो यीशु मसीह अपना कटोरा आपको देता है। हालेलुया। जब तक आप प्रभु के साथ एक मेज में नहीं होगे ना, तब तक आप उस कटोरे के हकदार नहीं हो। वो कटोरा कैसे क्या है? अब सुनो, कई लोग होते हैं जो कटोरे ले भी लेते हैं, लेकिन वो उस चीज के लिए सीरियस नहीं होते हैं, इसलिए वो चीज प्राप्त नहीं करते हैं। उन्हें गंभीरता नहीं पड़ती प्रभु यीशु मसीह, वो गंभीरता नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह का, वो मजाक में लेते प्रभु यीशु मसीह को।
अब जानो प्रभु यीशु मसीह को मेरी दास करो। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। अगर वो सुनो, अगर वो वचन को ब्रेक कर रहा है वहां पर, जबकि ऐसा हो नहीं सकता वचन के अनुसार कि यदि तुम अच्छा करता तो तुम अच्छा ही काटेगा। अगर यीशु मसीह वहां ब्रेक कर रहा है उस चीज को, तो अगर आप बुरा कर रहे हो तो आप अच्छा काट सकते हो। कैसे? उस कटोरे को बदलने के द्वारा। हालेलुया। जब आप कटोरा बदलते हो प्रभु यीशु के साथ, जब आप एक मेज में शामिल होते हो प्रभु यीशु के साथ, तो आप वो भलाई देखते हो जो प्रभु यीशु मसीह की रखी थी। क्या स्वर्ग की कौन सी? स्वर्ग की भलाई को आप जानते हो कि वो परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है, तो आप ही वहां कहीं ना कहीं बैठे हो प्रभु के साथ, उस परमेश्वर के साथ। लेकिन पृथ्वी की भलाई, ये वचन पृथ्वी के ऊपर है, जो जैसा होता है वो वैसा काटना है। हालेलुया। पृथ्वी की भलाई आपको सुन, देखो वचन क्या लिखा है रोमी 2:5 क्या है? मैं पढ़ रहा हूं इसलिए हम साथ से पढ़ेंगे। जो स्वर्ग में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, पर उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। महिमा कल्याण आपका होगा। कल्याण क्या होता है? कल्याण मतलब तेरा जो चीज है, जिस चीज के अंदर तू है, जो पोषण तू कर रहा है, जो कार्य तू कर रहा है, वो सक्सेस हो जाए, वो सफल हो जाए। कल्याण इसी को बोलते हैं ना। अभी तो क्यों लोगों ने कहावत बना के कल्याण हो तेरा, वो इसलिए बनाई है क्योंकि सुनो, आपको क्या लगता है कि प्रभु के बच्चे ना जो जितने भी दुनिया में फैले ना, वो यहीं से फैले। वचन के अंदर लिखा हुआ है कि अपने प्रभु तेरे मुंह के फल का सृजनहार है। तो किसी व्यक्ति ने बात को पकड़ा कि हाँ भी हमें मुंह से गलत शब्द नहीं बोलने, तो अगर किसी ने किसी चीज को खराब भी होते हुए देखा ना, तो उसने बोला कि नहीं प्रभु बोलता है कि आप मुंह से गलत शब्द नहीं बोलो, तो उसने बोला कि ठीक है क्या बोलना, कल्याण हो तेरा, तो कल्याण हो तेरा बोलना। कल्याण का मतलब असल में ये होता है कि आप जिस भी सिचुएशन में प्रभु आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाले, अपनी परिस्थिति से बाहर निकालना आपके लिए कल्याण है। तो आप कल्याण को हासिल करके प्रभु की मेज में सहभागी हो गए। आप अपने लिए कल्याण को काटते हो, प्रभु की मेज में शामिल हो गए। परिस्थिति जितनी मर्जी विरोध में चली जाए, जितनी मर्जी खराब हो जाए, अगर आप यीशु पर विश्वास करोगे, आप अपने कल्याण को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन हो गया। अध्याय 10 वचन 15। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम करो। वह धन्यवाद की द्वारा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के प्रभु की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? बस क्या लिखा हुआ है? जो आप मेज जा रहे हो, प्रभु की मेज में शामिल हो, ये सहभागी करता है आपको। कैसे? बोला जो तुमने कटोरा लिया और पिया, क्या वो प्रभु की लहू में सहभागिता नहीं? सुनो, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ध्यान से, अगर आप इतना चाहते हो समझ करो।
ये नहीं लिखा कि क्या वो तुम्हारे लहू को बदलता नहीं लिखा वहां सहभागिता लिखा। सहभागिता का मतलब क्या होता है? मतलब एक चीज है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का सम्मिलित होना, उसे बोलते हैं सहभागिता। यानी अगर मैं यहां पर हूं और आप सब तभी हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा की सहभागिता। अगर मैं यहां पर हूं और आप सब यहां पे सम्मिलित हो तो किससे सहभागिता होती है? प्रभु की मेज के अंदर प्रभु अगर वहां पर उपस्थित है, उसका कटोरा उपस्थित है, तो वो सहभागिता बोल रही है, यानी आप सब लोग उसके अंदर सहभागी हो। मतलब वो एक अकेला कटोरा काफी है आपके लिए, वो एक अकेला कटोरा, तभी के सहभागी शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, बदलाव नहीं लिखा, बदला नहीं लिखा हुआ कि हाँ भी आपका कटोरा उसने ले लिया, उसका है। हाँ, उसने आप सबका कटोरा एक ले लिया, सिंगुलर होकर ले लिया, लेकिन उसने वो मल्टीप्लाई कर आपको दिया आपका कटोरा। तभी आपने देखा होगा जो रोमन कैथोलिक चर्चेस होती हैं, जो पुरानी चर्चेस होती हैं, वहां पे वो एक ही गिलास लेते हैं प्रभु के लिए, और एक ही गिलास को खिलाते हैं आपको, फिर उसको पोंछते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर पोंछते हैं, फिर खिलाते हैं। एक ही गिलास को करते हैं फॉरवर्ड। क्यों करते हैं वो फॉरवर्ड ऐसे? क्योंकि वो एक ही कप है, वो यीशु का है और वो आप लोग पी रहे हो। हालेलुया। तो यीशु, आप सुनो, अभी यहाँ पे क्या हुआ? जब यीशु मसीह अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, तो वहां पे लिखा होगा कि जब वो अपने रोटी को आप तोड़ते हो, तो आप उसकी देह में सहभागी हो रहे हो। मींस आपकी जो बॉडी है, जो आपका जो शरीर है, वो आपका नहीं रहा। अब आपके अंदर जो मांस है, वो प्रभु यीशु का मांस है। जो ब्लड है, जो आपका ब्लड है, जो खून है आपका, वो खून आपका नहीं है, वो यीशु का खून आ गया। क्योंकि आपके खून और आपके शरीर के बदले में यीशु चढ़ गया। अब यीशु मसीह का ब्लड आपके अंदर है और आपके शरीर की जो ये मांस है, ये सारा यीशु है। आकार आप पृथ्वी पर ले चुके थे, वही को आकार आपका वही बना हुआ है, लेकिन वो मांस आपके बैप्टिज्म लेने के द्वारा, आपके परमेश्वर में पानी में डूबने के द्वारा परमेश्वर आपके मांस को बदलता है। सुनो, बैप्टिज्म में क्या होता है? बैप्टिज्म में जब आप पानी के नीचे जाते हो ना, तो आपका मांस बदलता है यीशु मसीह के नाम से। आपका मांस बदलता है और आपका ब्लड बदलता है यीशु के नाम से। अब जब आप पानी से बाहर आए, आपके लिए वो 2 सेकंड का काम है, तो आप उस इम्पॉसिबल चीज को थिंक नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते उस इम्पॉसिबल चीज को कि ये मेरे साथ हो गया। इसलिए आपको वहां पे रियलाइज करने में समय लगता है। आपको समय लगता है कि आप रियलाइज कर सको कि यीशु मसीह ने एक्चुअली में किया क्या आपके साथ। अब आपका जो मांस है वो आपका नहीं रहा, वो यीशु का मांस हो चुका है। आपका जो ब्लड है वो आपका ब्लड नहीं है, वो यीशु का ब्लड हो चुका है। लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ो दोबारा 15-16 लिखा हुआ है, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। क्या कह रहा है? मैं बुद्धिमान जानकर, मैं अपने आप को बुद्धिमान, कौन बोलता है अपने आप को बुद्धिमान? कौन बोलता अपने आप को बुद्धिमान? सुनो, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपने आप को बुद्धिमान जानकर ये कहता हूं, इट मींस वो उस चीज को पूरी तरह से चेक कर चुका है। वो उस चीज के ऊपर कमांड हासिल कर चुका है, तभी वो उसको विद्वान बना, तभी वो उसको बुद्धिमान बना। हाँ, वाले यहाँ पे लेडीज खाना बनाती हैं, हाँ, किसी को खाना बनाना सब कुछ आता है। मान लो सिस्टर जी को इनको खाना बनाना है, पूरे सब कुछ पता है, इनको कोई भी डिश देंगे बना देंगी, है? तो ये एक समय पर ये बोलेंगी, जब इनको सब कुछ आ जाएगा और कोई व्यक्ति बाहर से फौरन से भी आएगा कि ये आपको बनाना है, फोटो दिखा देगा और ये वो बना लेगी, तो एक समय पर ये बोलेगी कि मैं जान चुकी हूँ, मैं बुद्धिमान हो चुकी हूँ कि मेरे को कोई फोटो दिखाओ, मैं वो चीज बना के दिखा दूंगी। समझ लो? तो वहां पे पौलुस ये कह रहा है कि मैं अपने आप को बुद्धिमान जानता हूं, क्योंकि मैं देख चुका हूं, मेरे को तुम बोलोगे मैं इसको समझ जाऊंगा। अपने आप को बुद्धिमान जानते रहे, तुम्हें बताता हूं कि तुम इसको परखो। इसे परखो कि जो ब्लड है वो तुम्हारे यीशु का ब्लड हो चुका है, और जो तुम्हारा मांस है वो यीशु का मांस हो चुका है, और इसे जीना शुरू करो।
जब लेते जाएंगे तो ध्यान रखना कि आपको ये चीज समझनी है कि अब आपका जो ब्लड है, जो पहले जो ब्लड के अंदर चीजें थी, जो ब्लड खराब था, जो ब्लड के अंदर इंफेक्शन था, जो ब्लड के अंदर दिक्कत थी, वो अब दिक्कतें नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका ब्लड अब यीशु का ब्लड है। ब्लड में दिक्कत क्यों आती है, किसके कारण आती है? क्या लिखा हुआ है वचन के अंदर, रोमियो के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा कि आपकी गलती, आपके पापों के कारण आपके अंदर वो चीजें खराबी वो आती है, वो दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब वो तो बदल गया क्या? आप अब रह रहे हो तो कैसे रह रहे हो? क्या लिखा हुआ? सुनो, वचन के अंदर लिखा हुआ जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा तो वो तुम्हारे लिए चढ़ा। सुनो, परमेश्वर जो जज करता है वो कटोरे से जज करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो जज करता है वो कटोरे से जज करता है। तो आपका कटोरा तो वो ले चुका है, और यीशु मसीह भी पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन जी चुका है। तो अब कटोरे के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले चुके हैं। अब कटोरे के अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा, आपका कटोरा लेके यीशु मसीह चढ़ चुका है। जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास करते हो उस दिन परमेश्वर आपको नया करता है। अब आप पुराने नहीं हो, आपका कटोरा लेके यीशु चढ़ गया और आपका मांस और आपका लहू बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता है। सुनो, अगर मैंने कोई चीज शुरू की वैसे खत्म हो गई, सुनो, आपका न्याय जो है वो कटोरे के बेस पर हो रहा है। आपके अंदर क्या है, आपने जो काम किए हैं, यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करते हो, अगर यीशु पर आप विश्वास करते हो, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, ठीक है? जो यीशु मसीह मरा है उसके काम प्रूव है कि वो सही है, तो वो मरा है, तो कहीं ना कहीं उसके पास जो कटोरा था, क्योंकि परमेश्वर ने कटोरों के बेस पे करता है, वचन में सीखा, तो उसके पास जो उसका जो न्याय किया गया वो एक ऐसे कटोरे के बेस पे किया गया है जो कटोरा उसका नहीं था। अगर आप अपने आप को पापी मान लेते हो, अगर आप अपने आप को पापी मान लेते हो और यीशु पर ईमान रखते हो, तो आप अपने कटोरे को वहां पर फिट करते हो यीशु के साथ। आप अपने कटोरे को यीशु के सामने फिट कर देते हो, और अब जब आप उसमें बपतिस्मा ले लेते हो तो अब आप क्लेम कर सकते हो कि यीशु का कटोरा अब मेरा कटोरा है। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप अपने आप को सहभागी समझोगे परमेश्वर की देह में और परमेश्वर के ब्लड के अंदर। जब आप अपने आप को सहभागी समझोगे परमेश्वर की देह और परमेश्वर के ब्लड के अंदर, तब आप अब जो ब्लड है वो आपका नहीं रहा, वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। और यीशु मसीह के काम कैसे थे? अच्छे थे। जब परमेश्वर के जब काम, प्रभु यीशु के काम जब अच्छे थे, तो उसके अंदर वो रोग नहीं आ सकता। जब उसके अंदर वो रोग नहीं आ सकता था, तो ब्लड तो अब उसका आपका हो गया, अब उसका ब्लड आपके अंदर आ चुका है, तो आपका ब्लड अब उस बीमारी के लिए लायक नहीं है। वो बीमारी उस ब्लड में रह नहीं सकती है। रहती क्यों है? क्योंकि आपको रियलाइज नहीं कि वो ब्लड उसका है। रहती क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज नहीं कि वो ब्लड उसका है। शरीर में क्यों रहती है? क्योंकि आपको रियलाइज नहीं है कि वो जो देह है वो उसकी है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे, मैं प्रभु की देह में सहभागी हूं, मैं परमेश्वर की देह, परमेश्वर में अब बदल चुका हूं, तभी तो लिखा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था तो तुम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। आपको मरना जरूरी है, आपको मरना जरूरी है। वहां पर उस समय से आपको मरना है संसार के लिए। अब आप वैसे कभी तो बोलते हैं बपतिस्मा लेने से पहले आप एक चीज समझ लो कि अब आपको प्रभु के अनुसार जीना है। इसी में 21 पढ़ो, उसका 10 से 21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। दिक्कत क्या आती है? यहाँ पे लिखा होगा कि तुम परमेश्वर के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते हो। दिक्कत यही आती है कि हम लोग दोनों जगह से पीते हैं। अब
बपतिस्मा देने से पहले आपको यही समझाया जाता है कि आपने प्रभु को पकड़ लिया तो प्रभु के साथ रहो। जब आप दोनों में सुनो, एक कटोरा है, उसके अंदर आपने पूरी तरह से परमेश्वर को दे दिया और उसके अंदर दो बूंद जिंदगी के लिए मृत्यु की डाल दी है, तो पूरा का पूरा कटोरा जहर हो जाएगा। हालेलुया। जब वो पूरा का पूरा कटोरा जहर हो जाएगा तो उसको कोई भी पिएगा वो मृत्यु को देगा। आप जब संसार के साथ मेल मिलाप करते हो इस तरीके से, सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको संसार को छोड़ देना, नहीं, लेकिन एक लिमिट होती है आपकी। आप उनको छोड़ नहीं सकते, आपको बात करनी, आपको काम करना, आपको अगर मस्जिद करना है तो वैसे करना है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि अब जो ब्लड है वो यीशु का ब्लड है, अब जो बॉडी है वो यीशु की बॉडी है। अब मैं नहीं चल रहा, यीशु मेरे अंदर चल रहा है। अब मैं नहीं बोल रहा, यीशु मेरे अंदर बोल रहा है। अब मेरा ब्लड नहीं है, यीशु का ब्लड है। सुनो, जब मेरा ब्लड किसी को चढ़ेगा बिना तो वो यीशु को देगा। आपको कहीं पहुंचना, वहां पर यीशु को पहुंचा देता है। लेकिन आप लोग समझते नहीं हो, आपको लगता है कि यीशु मेरे लिए मारा, मेरे लिए गाड़ा गया और वो मृतों में से जी उठा तो इसलिए मैं उपरांत प्राप्त कर। नहीं, यीशु मसीह का कटोरा लो। यीशु मसीह बोलता है जो मेरा कटोरा लेता है वो मेरी देह में, मेरे लहू में सहभागी होता है। हम लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं। हम लोग अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ समझते हैं। उसने ब्लड दिया अपना, बोलता है कि अब लहू, वो जो लहू है ना, वो लहू तुम्हारा नहीं रहा, वो मेरा है। आप कोई बीमारी हो सकते हो, आपको अगर कोई ब्लड की कोई विशेष दिक्कत है, आप बोल सकते हो ये तेरी यीशु है, ये लहू यीशु का है। हम नहीं बोलते, क्यों? हमें तो ये लगता है बीमारी होने में तो फिर से ये हो गया, डॉक्टर के पास भागो। हमारे पास अल्टरनेट बहुत ज्यादा है, हमारे पास अल्टरनेट बहुत ज्यादा है। उस डॉक्टर ने मेडिसिन बहुत अच्छी दी थी, उसके पास जाना है, वो बहुत अच्छी देता है। बच्चे को देखो वहां पे वो हाथ में डाल सोफे पे क्या रहता है दिमाग में? उस डॉक्टर ने दवाई दी थी, उस डॉक्टर ने दवाई दी थी, वहां पे दिखाओ वो ये अच्छी नहीं देता, वो वहां पे अरे वो काढ़ा बना के ठीक हो जाएगा। कभी बैठ के उस समय पर बैठो प्रभु के सामने, क्लेम किया है प्रभु ये बॉडी तेरी है। तेरा वचन बताता है कि तेरे साथ एक मेज होने के कारण अब मेरा शरीर तो उस पर चढ़ गया, अब ये शरीर तेरा है। तूने काम गलत किए नहीं, ये बीमारी कहां से मेरे ऊपर है? वचन निकालो, भजन संहिता 34 वचन नंबर 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। जब पिलातुस के पास यीशु मसीह गया, क्या बोलता है कि मैं इस धर्मी के लहू से अपने हाथ नहीं धो, मैं अपने वो पानी में तो बोलता मैं अपने हाथ धोता हूं कि मैं इस धर्मी के लहू में शामिल नहीं हूं, इसकी लहू इस धर्मी की मृत्यु में शामिल नहीं हूं। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन अब धर्मी किसे बोला? यीशु को बोला। अब आप यहाँ पर बैठे हो, सुनो, शैतान आपको चेक करने के लिए विपत्ति डालेगा, लेकिन यहोवा आपके साथ खड़ा है। यहोवा आपके साथ खड़ा होगा। आपको ये पता नहीं है यहोवा आपके साथ खड़ा है, इसलिए आप विपत्ति में पड़े रहते हो और फिर देखते हो कि हाँ तो इधर प्रार्थना करा लो, उधर से प्रार्थना करा लो, उधर से प्रार्थना करा लो। और जब ऐसे करते रहते हो, शैतान को ये नहीं पता लगता कि हाँ उसको ये दिक्कत नहीं है
कि आप किससे प्रार्थना करा रहे हो, किससे प्रार्थना करा रहे हो, उसकी प्रार्थना नहीं करो, उससे वो मतलब ही नहीं है। उसे दिक्कत पता किस चीज है कि इसे ये ना पता चल जाए कि इसे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, इसे ये पता करने की जरूरत है कि मैं यीशु मसीह का ब्लड हूं और मैं यीशु मसीह की देह हूं। जिस दिन आपको ये पता चल गया ना, उस दिन आपको सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठकर और मांगने की जरूरत है, प्रभु बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, और वो है भी नहीं है। बस आपको रियलाइज नहीं होता कि हाँ भाई मैं इस बीमारी में रह सकता हूँ। आपको लगता है कि हाँ यार, सुनो, आप क्यों लगता है? क्योंकि आप एक पड़ोसी को देखते हो बीमार है, उसको देखते हो बीमार है, उसको देखते हो बीमार हो, तो आपका माइंड अपने आप ऑटोमेटिक कहता है यार दुनिया बीमार है, मैं भी हो जाता हूँ, तो क्या बड़ी बात है। तो फिर यीशु में आने का फायदा क्या है? यीशु में आने का फायदा क्या है? अगर आप बीमारी हो तो यीशु में आने का फायदा क्या है? तो उसका जो कटोरा है उसका आपको पीने का फायदा क्या है? अगर यीशु मसीह कटोरा देता है आपको, ये एक रास्ता है आपके लिए, ये एक रास्ता है आपके लिए निकलने का उस विपत्ति से। ये एक रास्ता है आपको उस विपत्ति से निकलने का। जब विपत्ति आए, प्रभु बोझ को हाथ में लो और बोलो ये मेरा रास्ता है। जब भी कोई विपत्ति आए कि तेरा ये काम खराब है, यीशु का ब्लड मेरे अंदर है, कोई काम खराब नहीं है। जब विपत्ति आए, रोटी तोड़ो, ये दे यीशु की है, अब ये दिक्कत मेरे सामने नहीं रह सकती। पता ही नहीं होता ये चीज़, हमें वही चीज अच्छी लगती है कि हाँ ये मत करना, प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु को पसंद है। प्रभु को पसंद नहीं है आपको, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया ना तभी आपने नया हो जाना है। उसके बाद जब तक आप पागल नहीं होगे ना प्रभु के लिए, तब तक प्रभु आपके लिए नया नहीं करेगा चीज़, तब तक प्रभु आपके लिए नया नहीं करेगा। यीशु मसीह सलीब पर चल गया और उसका कटोरा अभी आपको देखता है तो बोलता है कि इसने इसको जूस समझकर पी लिया, इसने इसे रोटी समझ के खा लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जूस नहीं है, उसका लहू है। जब विपत्ति आती है सिर्फ आपका एक सिप जरूरी है। ये रास्ता है आपको उस बीमारी से निकलने का, ये रास्ता है आपको उस दुख से निकलने का, ये रास्ता है आपके उस क्लेश से निकलने का, ये रास्ता है उन लोगों का जो आपके विरोध में बोलते हैं उनके मुंह बंद कराने का, ये रास्ता है आपका आपकी समस्याओं से निकल जाने का, ये रास्ता है आपकी 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 जो सोच है, जो चीजें बन नहीं रही है, जो रुके हुए काम है उसको बनवाने का। लेकिन हम इसे ऐसे लेते नहीं हैं, तो हमें लगता है कि प्रभु के साथ आगे हुए हैं। यीशु मसीह की मृत्यु कोई नॉर्मल मृत्यु नहीं थी। यीशु मसीह ने एक एक चीज को वैसे पूरा किया है जैसे पूरा होना था, जैसे व्यवस्था बताती थी एक उद्धारकर्ता के लिए पूरा होना जरूरी है। यीशु मसीह ने एक एक चीज को वैसे पूरा किया जैसे एक उद्धारकर्ता को करना था। उस उद्धारकर्ता के बारे में हर जगह लिखा है, हर एक जगह पे मेंशन है उस उद्धारकर्ता के बारे में। अगर आप उसको पढ़ो ना, ढंग से देखो, आप उसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ो, हर जगह पे एक चीज लिखी हुई है कि उद्धारकर्ता के अंदर चीज प्रॉपरली कहीं पे भी नहीं मेंशन है, तो थोड़ा करके लिखा गया है। लेकिन हम यीशु मसीह में होने के बाद भी अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत छोटा समझ लेते हैं। यीशु मसीह क्या हुआ था? गुड फ्राइडे, हाँ जी यीशु मसीह सलीब पर चढ़े थे, हमारे लिए मर गए थे, ठीक है, किसी दिन मतलब जीवित के बाद वो आपसे क्या चाह रहा है? क्यों कोई व्यक्ति, आप किसी को यीशु के बारे में बताओगे, क्यों कोई व्यक्ति यीशु को ध्यान करेगा? क्यों करेगा? क्या देखता हो आप? देखो मेरी बात आप सुनो, अगर
आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो यीशु को ग्रहण करे, क्या देखेगा आपके अंदर कि वो आपको ग्रहण करे? यीशु को क्या है आपके पास, या कोई चीज, कुछ ऐसी चीज? क्या चीज है जिसके कारण वो बोलेगा कि हाँ ये व्यक्ति प्रभु यीशु, उसको मैं देखता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि ये यीशु है, प्रभु है। जब तक आपके जीवन से वो चीज नहीं दिखेगी ना उसको, तब तक वो आपके लिए आकर्षित नहीं होगा। आपको जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि आपको कैसे जीना। सुनो, आपकी हद ना, सुनो, अगर आप एक नबी के पास हो, एक नबी की हद ना सिर्फ परमेश्वर के गुणों में भी होती है, संसार के अंदर भी। तो थोड़े समय पहले की बात है, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसके घर के अंदर कुछ समस्या हो गई और पुलिस के पास चली गई, चीजें खराब हो गई, केस वगैरह कर गए और वो बड़ा परेशान हो गया। ये हो गया, कुछ काम वगैरह उसने शुरू किया, वो काम रुक गया उसके वजह से। बोला बस यार तो तभी करूँगा जब ये काम ये पुलिस वाला केस नहीं हो जाएगा। काफी बार बोले जाता था, मैंने सोचा क्या चाहिए, बोलता बस ये केस नहीं हो जाएगा। अभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ी थी ना होली वाली, उससे पहले फ्राइडे सैटरडे संडे मिली, फ्राइडे सैटरडे संडे मिली, वो हमारी सैटरडे संडे मिली। फ्राइडे को शाम की बात है, तो बोला बस मैं चाहता हूँ सुन मना चले पूरा आया, मैंने उसको मकाम वहाँ मैंने उसे घर पर हाथ रखा और प्रार्थना करी, उसको बचा। अगर बस सोची मत के मेरे काम को किया बोलना कि निकल गया वहाँ से, उसके पता नहीं कहाँ उसके रिश्तेदार उसको फोन करे कि हाँ मेरा वो रिश्तेदार जानकार है, मेरा वो रिश्तेदार जानकार है, वो पुलिस में जानकार है, चिंता ना कर मैं करवा दूंगा। मंडे ट्यूसडे को आया, ट्यूसडे को बोलता बोला हमारे ऊपर ही हो गया सब इसकी वजह। हालेलुया। हम लिमिटेड नहीं है परमेश्वर के लोगों में कि आप प्रभु को मानकर मैं आपके लिए प्रार्थना करो, वो अंतर से नहीं। जब आप अपने अधिकार को समझ लोगे, यीशु मसीह के पास जो लोग आते थे, वे लोग ऐसे भी आते थे दूसरे चक्का होने के लिए आते थे, लेकिन उनको एक चीज रखनी पड़ेगी, ये ईमान रखना पड़ेगा कि हाँ ये व्यक्ति से अभी मैं प्रार्थना करूंगा। वो कब पता चलेगा जब आप उसके काम को देखोगे, इस व्यक्ति से मैं प्रार्थना करूंगा मेरा काम हो जाएगा। आपके अंदर उस लेवल का विश्वास डेवलप होने से वो चीजें होंगी। आपके अंदर उस लेवल का विश्वास, ना आपके अंदर उस लेवल का विश्वास होता है, ना आपके अंदर वो ब्लड की वैल्यू होती है कि वो ब्लड का यीशु है, ना ही आपके अंदर वो मांस बदलते हो आपके यहाँ में ये मांस का। क्योंकि अगर आप बदलते होते कि अब यीशु का ब्लड हो चुका है और यीशु का मांस हो चुका है, तो आप जीते भी कैसे? कब जीते भी कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो कब है यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया, जो प्योर है, वो सब कुछ है, वो आपके जीवन को बना सकता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हो, तो अब आपका काम है कि आपने उन चीजों को जैसे जैसे आपको सुनती है, जैसे जैसे वचन पता चलता है, आपको छोड़ना है। लेकिन जब आप नहीं छोड़ते और जानकर वो गुनाह करते हो, तो आप उस प्याला तो वो बदल गया आपका। अब आपका काम है उस चीज के उसके अंदर डालना। तो अब जब आप जानकर वो गुनाह करते हो, जब आप जानकर वो गुनाह करते हो, तो आप उस प्याले के अंदर क्या डालते हो? वो पाप का जो गलती करने का, जो पाप का जो कार्य है ना, जो दोष है, वो डालते हो। तो जैसे एक बड़े जार के अंदर जब छोटा सा 2 बूंद जहर भी डालते हो, तो सारा जहर होता है ना, तो आप यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को खराब कर देते हो। आप यीशु के सैक्रिफाइस को खराब कर देते हो। तभी रोमी की पत्री में लिखा, तो क्या हम गुनाह ना करें? सॉरी, तो क्या हम गुनाह करते रहे? नहीं, गुनाह नहीं करना। आपको जिस समय आपको रियलाइज होता है कि जिस समय आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये बात गलत और प्रभु का वचन इससे मना करता, आपको उस क्षण छोड़ना है। बैप्टिज्म के बाद आपका ये काम है, क्योंकि आपने एक कप ले लिया, तभी परमेश्वर आपके जीवन को प्रभु के उन फलों से भरेगा जो प्रभु यीशु मसीह के मिलने थे। लेकिन उसने तो आपका एक कटोरा ले लिया, तो अब उसके कटोरे का जो भाग है वो आपको मिलना है। कब मिलेगा?
जब आप उस कटोरे के लिए क्या बोलेंगे उस वर्ड में, चिंतित होगे, जब आप उस कटोरे के लिए तैयार होगे, जब आप उस कटोरे के लिए प्रति मतलब समर्पित होगे, जब आपको उसकी वैल्यू होगी कि ये कटोरा बहुत कीमती है, मुझे इसको बचा के रखना है। आप तो दुनिया जो आपके मन में आ रहा है आप करे जा रहे हो, गुनाह भी करे जा रहे हो, गलतियां भी करे जा रहे हो, सब करे जा रहे हो, और उसके बाद उसके कारण क्या करो, आप उस कटोरे के अंदर फालतू की चीजें डाल, जिस वजह से क्या हो रहा है, आप उस ब्लड को जो प्रभु यीशु ने सलीब पर बहाया उसको वेस्ट करते हो, उस बॉडी को जो उसने सलीब पर चढ़ाई उसे वेस्ट करते हो। जो पिता अपने पुत्र के सैक्रिफाइस को आपके द्वारा वेस्ट होता देखेगा, क्या करेगा वो आपके लिए? तभी लिखा हुआ है कि पहले जो यीशु मसीह में है, जिन्होंने यीशु मसीह के अंदर विश्वास किया है, पहले उनका न्याय होगा। आप लोगों का न्याय संसार के न्याय से ज्यादा खतरनाक होने वाला है, पता है? आपका न्याय संसार के न्याय से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कि आपको की चीजें पता हैं, आपको चीजें पता, मुझे नहीं पता था, आपको पता है, खैर आप लोगों को तो बता दी, लेकिन ये किसी ने बताई है नहीं बताई है, लेकिन प्रभु आपको चेक इतनी चीजों से करेगा कि वचन तो आपके सामने पढ़ दिया, किसी ने खोला नहीं वो अलग चीज है, किसी ने इस वचन को खोला नहीं वो अलग चीज है, लेकिन ये पढ़ तो दिया है कि आप सहभागी हो उसके साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका काम है कि आप उस वचन को सहभागी को उस वचन को लेकर बैठो और तो अपने मन के अंदर सोचो कि हाँ सहभागी उसमें मना नहीं करो। जब मना करोगे तो बात करेगा आपसे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उस पर विश्वास करने के द्वारा आप उसकी देह में और उसके लहू में सहभागी होते हो। सहभागी का मतलब कि उसका लहू और उसकी देह, अब आपकी लहू और आपकी देह बदल गई है, बदली है। अब आपकी जो पहले देह थी वो देह नहीं रही है, अब यीशु मसीह की बॉडी आपकी बॉडी है, और यीशु मसीह का ब्लड है आपके अंदर, तो अब आप लोग वैसे जी रहे जैसे यीशु जीता था, जिस कारण से कोई भी चीज, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पुराने सारे के सारे पाप धो चुका है परमेश्वर, सारे, अब आप नए हो चुके हो। अभी तो बच्चे में जो बोलते नया जन्म पाए हुए लोग, अब आप नए हो चुके हैं, परमेश्वर नहीं देखता। और अब आपके ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए प्रभु ने बोला कि मेरी मेज तैयार है, ये रास्ता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन विपत्तियों से निकलने का, उन कलेशों से, उन गुनाहों से, उन कर्जों से निकलने का, उन बीमारियों से निकलने का, ये रास्ता है तुम्हारे लिए। हालेलुया हालेलुया। अपने रास्ते को लेने के लिए तैयार हो जाओ। जितने लोगों ने पानी के ऑफिस में खड़े हो गए, बोलो प्रभु